हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका एक नई वीडियो के साथ फिर हमारे यूट्यूब परिवार में हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य में भाषा के जो वस्तुनिष्ठ इतिहास जो गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे की पाठ्य पुस्तक है उसका हम क्रमिक अध्ययन कर रहे हैं। उसे गति प्रदान करते हुए हम अब भक्ति काल में निर्गुण धारा या प्रेम मार्गी सूफी शाखा का विस्तृत अध्ययन करते हैं। भारत में सूफी धर्म का प्रचार प्रसार 12वीं शताब्दी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। सूफी धर्म के बारे में संक्षिप्त विवरण। इस्लाम का प्रचार प्रसार दो शाखाओं में हुआ। सरा, जिन्हें सनातनी कहा जाता है, बेसरा यानी सूफियों से 4 संप्रदाय निकले हैं, जिसमें चिश्ती संप्रदाय, सुहरावर्दी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय और नक्शबंदी संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय से साबिरी और निजामी 2 संप्रदाय निकले हैं। सुहरावर्दी संप्रदाय से जलाली, मखदूमी, मीरन शाही, दौला शाही, इस्माई शाही ये सोहरावर्दी संप्रदाय के पार्ट हैं। कादरी संप्रदाय का विभाजन वहाबिया रजाकिया में हुआ है। इस प्रकार से जो सूफी संप्रदाय है उसमें से ये संप्रदाय चिश्ती संप्रदाय, सुहरावर्दी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय और नक्शबंदी संप्रदाय, इन संप्रदायों का विस्तार परिवर्तन हुआ है। प्रमुख सूफी संप्रदाय देखिए, चिश्ती संप्रदाय, इसके आदि प्रवर्तक अबू अब्दुल्लाह चिश्ती माने जाते हैं और भारत में इसका प्रवर्तन मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया है। किस चिश्ती संप्रदाय का भारत में प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? चिश्ती संप्रदाय के मोइनुद्दीन चिश्ती। इनका समय 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। किनका? मोइनुद्दीन चिश्ती का, जिन्होंने चिश्ती संप्रदाय का भारत में प्रचार प्रसार किया है। सुहरावर्दी संप्रदाय, इसके भारत में प्रवर्तक माने जाते हैं जलालुद्दीन सुर्खपोश। यह 13वीं शताब्दी का पूर्वार्ध इसका समय माना जाता है। इस संप्रदाय का, सुहरावर्दी संप्रदाय का। कादरी संप्रदाय, इसके आदि प्रवर्तक माने जाते हैं अब्दुल कादिर जिलानी। भारत में इसके प्रवर्तक माने जाते हैं बंदगी मोहम्मद गोश। कादरी संप्रदाय के हैं बंदगी मोहम्मद गोश, ये भारत में इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। 15वीं शताब्दी का उत्तरार्ध इसका समय माना जाता है। उसके बाद में नक्शबंदी संप्रदाय का प्रवर्तन होता है और इसके आदि प्रवर्तक माने जाते हैं वहा अलदीन नक्शबंद, और भारत में इसके प्रवर्तक माने जाते हैं मोहम्मद बाकी, गिल्लाह बेरंग। और 16वीं जो शताब्दी का उत्तरार्ध है इस संप्रदाय का समय माना जाता है। अब देखिए, सूफी दर्शन के संबंध में कुछ विशेष तथ्य। सूफी दर्शन को तसव्वुफ कहा जाता है। सूफी दर्शन को क्या कहा जाता है? तसव्वुफ कहा जाता है। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में देखिए क्या मत है। मूल शब्द जो है वो सूफ है और सूफ का अर्थ माना जाता है ऊन। बहुत बार ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि सूफ का सूफी दर्शन में क्या अर्थ है? ऊन है। सफ का क्या अर्थ है? पंक्ति। सूफा का क्या अर्थ है? चबूतरा। सोफिया का क्या अर्थ है? विद्या। सफा का क्या अर्थ है? पवित्र या निर्मल। इन शब्दों के बारे में बहुत बार इनके अर्थ एग्जाम में पूछे गए हैं। सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का जो हम अध्ययन कर रहे हैं उसके प्रमुख कवि और कहने वाले कौन कौन हैं ये देखिए। गणपति चंद्र गुप्त जी ने देखिए हंसावली को सूफी काव्य परंपरा की प्रथम रचना स्वीकार किया है और इसका समय निर्धारण किया है 1370 ईस्वी, और इसके रचनाकार माने हैं असाइद को। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने चंदायन को सूफी काव्य परंपरा की प्रथम रचना स्वीकार किया है और 1379 ईस्वी इसकी रचना मानी है, और मुल्ला दाऊद इसके कवि हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने सत्यवती कथा को सूफी काव्य परंपरा की प्रथम रचना स्वीकार की है। 1501 ईस्वी में इसका समय माना है। ईश्वरदास इसके रचनाकार हैं। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल मर्गावती को प्रथम रचना स्वीकार करते हैं। 1501 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। कुतुबन इसके रचनाकार हैं। असाहित द्वारा रचित हंसावली का रचना स्रोत विक्रम बेताल की कथा है। इसमें पाटन की राजकुमारी हंसावली की कहानी का वर्णन इसमें किया गया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने
मुल्ला दाऊद को अपने इतिहास ग्रंथ में संधि काल के अंतर्गत स्वीकार किया है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा या लोर कथा के नाम से पुकारा है। किस कथा को? चंदायन को। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त जी ने क्या कहा है? लोर कहा या लोर कथा कहा है। और इस चंदायन रचना को ही डॉक्टर राम कुमार वर्मा प्रथम रचना स्वीकार करते हैं और इसका समय उन्होंने 1379 ईस्वी स्वीकार किया है। दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है? प्लीज़ जाते जाते हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमें एक मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद।